पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाकर वृद्ध के घर लुटेरे ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बेटे के दोस्त बनकर घर में दाखिल हुए, फिर बनाया बंधक और दे दिया वारदात को अंजाम। तकरीबन 2 लाख कैश सहित लगभग 20 तोला गोल्ड लेकर हुए फरार। अभी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत टिटौरा बाईपास में बदमाशों द्वारा अंजाम दी गई डकैती की घटना का पर्दाफाश भी नहीं हो पाया था कि एक बार फिर से बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोड़हर मोहल्ले में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी रमाशंकर सिंह तिवारी के घर में घुसे 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने पीड़ित से पूछताछ करने के बाद अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने इस वारदात को बुधवार की शाम तकरीबन 7:30 बजे अंजाम दिया है। पहले लुटेरों ने वृद्ध के बेटे का दोस्त बनकर आवास का दरवाजा खटखटाया और जब वृद्ध ने दरवाजा खोला तो उनसे यह कहा कि अंकल राहुल का फोन नहीं लग रहा है, एक बार आप फोन पर उससे बात करा दीजिए। बदमाशों के इरादों से अनजान सेवानिवृत्त कर्मचारी तीनों युवकों से बात करते करते घर के अंदर आ गया। इसके बाद बदमाशों ने वृद्ध से पानी मांगा और जैसे ही सेवानिवृत्त कर्मचारी किचन से पानी लेकर लौटा तो 3 की संख्या में मौजूद बदमाशों में से एक ने पिस्तौल निकालकर वृद्ध की कनपटी पर रख दी और उसे बंधक बना लिया। पीड़ित के मुताबिक वह कुछ दिनों पूर्व ही कोल इंडिया की सर्विस से सेवानिवृत्त हुआ है और घटना के दिन उसका परिवार वृद्ध की गृहस्थी का सामान लेने महेंद्रगढ़ स्थित उनके किराए के आवास में गया था। रिटायर्ड कर्मचारी के बंधक बनाए जाने के दौरान ही पीड़ित की तबीयत भी बिगड़ी, जिस पर बदमाशों ने उन्हें दवाई खिलाई और उसके बाद घर के हर कमरों में घुसकर रखी हुई अलमारी में से लगभग 20 तोला सोना और तकरीबन 2 लाख कैश निकाल लिया। इस दौरान बदमाशों ने घर में अकेले मौजूद वृद्ध को यह कर इतना डरा दिया कि उनके गैंग के लोग हर जगह मौजूद हैं, अगर वह शोर शराबा या चीख चिल्लाने का प्रयास करेंगे तो उसे गोली मार दी जाएगी। पीड़ित के मुताबिक घर में 7:30 बजे से घुसे बदमाश तकरीबन रात 10:30 बजे तक तांडव मचाते रहे। पीड़ित घटना की जानकारी किसी को न दे सके, इसके लिए बदमाशों ने पीड़ित के मोबाइल का सिम तोड़ वृद्ध को कमरे में कैद किया और उसके बाद घर के अंदर खड़ी अपनी होंडा शाइन बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 घंटे के इस घटनाक्रम के दौरान पड़ोस में रहने वाले एक मासूम पीड़ित के बेटे का आया एक पार्सल भी पहुंचाने रिटायर्ड कर्मचारी के घर आया, जिसे लुटेरों ने अपने हाथों में लेते हुए मासूम को गेट से ही चलता कर दिया। डरे सहमे रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा गुरुवार की सुबह पूरे मामले की जानकारी अपने पत्नी बेटे को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही तमाम रिश्तेदार पीड़ित के घर पहुंचे और मामले से पुलिस को अवगत कराया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि पीड़ित से पूछताछ की गई है। लगभग 15 से 20 तोला सोना और तकरीबन 2 लाख कैश बदमाश ले गए हैं। घटना से पूर्व बदमाशों द्वारा घर की रैकी किए जाने का भी अनुमान है। पीड़ित के मुताबिक तीनों बदमाश पन्ना, सतना, कटनी और रीवा की मिली-जुली भाषा का उपयोग कर रहे थे। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। घटना स्थल में मिले हुए सबूतों के आधार पर विवेचना शुरू कर दी गई है। क्या घटना हुई आपके? मैं घर में आराम कर रहा था, टीवी देख रहा था, तभी आवाज़ आई गेट खोलने खटखटाने की। मैं बाहर आया तो एक आदमी बोलता है, अंकल राहुल के पापा हैं, गेट खोलिए ना। और गेट खोला तो हो गया, वो थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा खोला, पुश करके अंदर चले गए। इसने बोला पानी दीजिए, पानी लेने गए तो इसके अंदर गए पहले, तो इसके अंदर चले गए और उसके बाद फिर जाने के बाद में पानी लेके आया, बैठा ही था, तब तक सामने वाला उठा और मेरे ऐसे गले में लगा के यहाँ पिस्टल लगाया, फिर चाबी मांग के सब सामान लेके चले गए। गोल्ड है और क्या बताऊँ सर, हो गया लगभग 15 से 20 तोला तो हो गया। और क्या और है तो कैश था दो के, 299 से 2 के अंदर ही है। हाँ नहीं, 1.5 से ऊपर है, 2 के ही लगभग मान लीजिए हो गए। 95 99, एक 95 98 ऐसे ही होगा, गिनती में नहीं आया, पर खर्च भी हो गए तो ऐसे कैश कैश ही चले गए। हाँ फिर उसके बाद आगे क्या किए? जब आगे किए फिर हो गया, मेरे को एक कमरे में बंद कर दिए और फिर हो गया सब सामान लेके और फिर आए यहाँ पे गाड़ी लगाए थे तो आ गए। फिर मेरे को बोले
बैठने से पहले मेरे को बोले गेट बंद करो, ताला बंद करो, पुलिस को फ़ोन नहीं करना 2 घंटा। तब मेरा मोबाइल वोबाइल सिम-उम निकाल के कमरे में डाल के चाबी उसकी उसी कमरे में डाल दिए। आपकी फैमिली किधर है? मेरी फैमिली छत्तीसगढ़ में रहती है सर। अभी बेटी की शादी वगैरह भी है? बेटी की शादी होने वाली है, बेटे की हो गई है। बेटे की हो गई। शादी वगैरह भी की? बेटे का टाली ले गए हैं बेटे क्या का। ऐसा उनको पता था क्या करते हुए? कैसे मालूम होगा? मालूम घर से वो आए थे, उसमें किसी की पहचान आप कभी नहीं नहीं ध्यान आ रहा कभी किसी को नहीं। उनकी बोली बोल चाल की भाषा तो थी मिली जुली। हाँ, रिवाड़ी और कटनी जबलपुर और माधवगढ़ के आसपास से मिलती जुलती रीवा कटनी की ऐसे बीच बीच एक है 2 शब्द मैं कहीं इतय भी सुना हूँ। इतय तो इतय से लगा लीजिए थोड़ा सा मिलती जुलती जबलपुर कटनी और पन्ना वगैरह की, या बाकी सब खड़ी हिंदी से बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों जैसे ही रुक रुक के बोल रहे थे। जैसे हम लोग बुंदेलखंडी में बोलते खड़ी हिंदी है, लेकिन कोई भी जान जाएगा तेरी माँ है। घटना कितने बजे की है? 7:30 बजे से 7:30 पौने 8 से के बाद की बात है ये। घुसते घुसाते तक का 9:45 तक पूरी हो जाए। अब यह है कि बताया कि क्या यहाँ पे आज सुबह हम लोग को सूचना मिली करीब 9-10 बजे कि एक जो यहाँ पे रहते हैं उनके यहाँ पे कल रात में करीब 7-8 बजे के करीब जो ये बता पा रहे हैं 2 लोग इनसे इनके लड़के के बारे में पूछे और उसके बाद फिर अंदर आए उसको पूछते हुए और उन्होंने बैठा लिया है उनको और पानी वानी जब मांगा तो उसके बाद जब वापस आए बैठे और उसके उपरांत फिर उनको कट्टा दिखा के और फिर उसके बाद जो सामान था कैश और कुछ ज्वेलरी यहाँ से ले गए हैं और ये करीब 1-1.5 घंटे यहाँ पे रहे हैं और उसके बाद टोटल ये बताएं कि 3 लोग थे और फिर यहाँ से मोटरसाइकिल से संभवतः भागे हैं यहाँ से। तो अभी तक इनसे जो पूरी पूछताछ हम कर रहे हैं और ये थोड़ा डर गए थे तो रात में शायद संभवतः 1-2 घंटे बाद अपने लड़के को बताया, उसके बाद और किसी को नहीं बताया और सुबह फिर पुलिस को 9-10 बजे के करीब इसकी जानकारी हमको लग पाई थी। तो अभी थाना प्रभारी वगैरह आके यहाँ पे और FIR वगैरह की है और आगे की विवेचना की है, आगे भी प्रयास है। लगभग ये जो बता रहे हैं कि करीब पूरा अमाउंट तो नहीं इनको आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए है कैश में और करीब 10 और 16 सोना 10 से 15-16 सोना ऐसे ही ऐसा लड़के का दोस्त बताया कि इन्होंने लड़के का नाम राहुल है तो इसका राहुल का नाम लेके कोई लोग अंदर आया था से जो फ़ोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं हो रही है उससे, बात नहीं हो पा रही है, जिससे बात करा देंगे तो इस तरह से कहते हुए तो उन्होंने भी समझा कि उनके फ्रेंड होंगे, दोस्त होगा तो इसलिए लाके बैठा लिया था। तो पानी वानी दिया और उसके बाद फिर उन्होंने बाहर ताला बंद कर दिया चाबी। हाँ, अंदर का वो उन्होंने जब सारी घटनाक्रम कर दिया तो उसके बाद इनका मोबाइल और इनका सिम और एक चाबी अंदर के कमरे में उन्होंने जो लूट करने आए थे उन्होंने डाल दिया। तो कह रहे कि अभी तुरंत मत निकालना, थोड़ी देर बाद निकालना, हम लोग यहीं अगल-बगल हैं। और इस हिसाब से थोड़ा डराने की उनको कोशिश किया कि तुरंत रिपोर्ट ना करें और जिसके बाद फिर इन्होंने इसलिए थोड़ी देर बाद इसको रिपोर्ट किया। क्या लगा कि कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? क्या परिचित लोग हो सकते? अभी तो सारी संभावनाएं हैं इसकी, हम सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, सारे एक-एक डिटेल इनसे पूरे 2 घंटे के घटनाक्रम हम इनसे पूछ रहे हैं। जो भी बिंदु इसमें काम के रहेंगे उसके आधार पे हमारी विवेचना आगे बढ़ेगी। हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में प्रयागराज रोड, रीवा।